बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 12, अपना काम स्वयं करो। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। मणिपुर गांव में एक चावल का खेत था जिसमें 2 सारस रहते थे। सारस की जोड़ी ने अंडे दिए। वह अपने अंडों का दिन भर ध्यान रखते और समय आने पर उन अंडों से बच्चे निकले। सारस बहुत चिंतित था। किसान फसल काटने आए, इससे पहले ही उन्हें बच्चों के साथ वहां से चले जाना चाहिए था, लेकिन उनके बच्चे अभी उड़ नहीं सकते थे। सारस ने बाहर जाने से पहले अपने बच्चों से कहा, देखो बच्चों, हम बाहर जा रहे हैं। यदि तुम किसी को खेत के पास आकर बात करते सुनो तो हमें जरूर बताना। एक दिन जब सारस भोजन लेकर शाम को बच्चों के पास वापस लौटे तो बच्चों ने कहा, आज किसान आया था। वह बहुत देर तक खेत के चारों ओर घूमता रहा। एक दो स्थान पर खड़े होकर देर तक देखता रहा। फिर उसने अपने बेटे से कहा, अब फसल काटने योग्य हो गई है। आज चलकर गांव के लोगों से कहूंगा कि मेरा खेत कटवा दे। सारस ने कहा, तुम लोग चिंता मत करो, फसल को अभी कटने में देर है। उसके गांव के लोग फसल काटने नहीं आएंगे, हम यहीं रहेंगे। कई दिन तक कोई फसल काटने नहीं आया। एक दिन जब सारस शाम को बच्चों के पास आए तो बच्चे बहुत घबराए हुए थे। वे कहने लगे, अब हम लोगों को यह खेत झटपट छोड़ देना चाहिए। आज किसान फिर आया था। वह कुछ पौधों को हाथ में लेकर बोला, गांव के लोग मेरी मदद नहीं करेंगे, वे बहुत स्वार्थी हैं। कल मैं अपने भाइयों को भेजकर खेत कटवा दूंगा। सारस बच्चों के पास निर्भय होकर बैठा और बोला, बच्चों, अभी खेत नहीं कटेगा। कुछ दिनों में तुम लोग ठीक तरह से उड़ने लगोगे। अभी डरने की आवश्यकता नहीं है। 3-4 दिन बीत गए। सारस के बच्चे उड़ने लगे थे और निर्भय हो गए थे। एक दिन शाम को वे सारस से कहने लगे, किसान हम लोगों को झूठ मूठ डराता रहता है, इसकी फसल तो कटेगी नहीं। वह आज फिर आया था और अपने बेटों से कह रहा था कि बेटा, मेरे भाइयों ने भी मेरी बात नहीं सुनी, सब बहाना बनाते हैं। मेरी फसल सूख सूख कर खराब हो जाएगी। कल सवेरे हम सब काटेंगे आएंगे और फसल काटेंगे। सारस घबरा कर बोला, चलो जल्दी करो, अभी अंधेरा नहीं हुआ है। दूसरे स्थान पर उड़ चलो, कल फसल अवश्य कट जाएगी। बच्चे बोले, क्यों? इस बार फसल क्यों कट जाएगी? सारस ने कहा, बच्चों, किसान जब तक गांव वालों और भाइयों के भरोसे था, फसल कटने की कहीं कोई आशा नहीं थी। जो दूसरों के भरोसे किसी काम को छोड़ता है, उसका काम नहीं होता। लेकिन जब कोई स्वयं अपना काम करने को तैयार होता है, तब उसका काम नहीं रुकता। किसान जब स्वयं कल फसल काटने वाला है, तब तो यह फसल अवश्य कटेगी। अपने बच्चों के साथ सारस उसी समय वहां से उड़कर अन्य सुरक्षित स्थान पर चला गया। तो इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। बताओ आपने इस पाठ से क्या सीखा? तो हमने सीखा कि हमें हमेशा अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, अर्थात दूसरों के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।